देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज में कैसा रिलेशनशिप है, तो वो हम लोग पढ़ रहे थे। बट अब हम लोग एंगल्स जो है ना वो पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, एंगल्स की वैल्यू आपको 5 पढ़नी है। पहले तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इसके बीच वाले एंगल्स की भी वैल्यूज होते हैं बट वो आपको 11th-12th में पढ़ना है, अभी 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जितने भी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन, कॉसिक, सेक एंड ये कॉट, इन सारे के वैल्यूज आपको याद नहीं रखने हैं, इन सारे के एंगल्स के वैल्यूज आपको याद नहीं रखने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का याद रखना है। साइन के बेसिस पे सारे के सारे वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, कैसे याद होंगे वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। उससे पहले दूसरी बात, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि एंगल ए ही हो हमेशा। एंगल का नाम चेंज हो सकता है, थीटा हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, एंगल सी हो सकता है, एंगल राम हो सकता है, एंगल श्याम हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, और इस थीटा की जगह पे 0 डिग्री, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, उसी तरीके से साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो बताना जरा सा टेबल को देख करके, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो साइन 0 डिग्री कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 45 यहाँ जाओ तो यानी कि 1/√2 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan और ये 60 यहाँ पे यानी कि √3 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये टेबल पता है तो आपने देख करके बता दिया, बट एग्जाम्स में टेबल नहीं दिया होता है, टेबल आपको याद करना होता है। ओके, क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि सेक 30 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉट 45 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपको याद होना चाहिए, टेबल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो टेबल को कैसे याद करेंगे वो एक बारी आप देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो इससे रिलेटेड मतलब कि एक्सरसाइज 8.2 एंगल वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में। ओके, बट हाँ यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपने बाई मिस्टेक एंगल्स के वैल्यू गलत ले लिए, ओके, तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत होशियारी से एंगल का वैल्यू सही सही पुट करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन का जो है आपको याद रखना है, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आधी होती है यानी कि 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। कैसे याद रखोगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ओके, क्योंकि आपको एंगल्स तो पता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हुए होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको एंगल्स के वैल्यूज तो पता है, दिमाग में है आपके, तो बस आप इसके वैल्यूज याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। देखो बच्चे, आपको बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आपको ट्रिक्स नहीं याद रखने चाहिए। आप ट्रिक्स के हिसाब से याद रखोगे ना, तो एट रैंडम आपसे किसी ने पूछ दिया कि tan 30 की वैल्यू बताओ, तो आप ट्रिक्स को ढूंढने लग जाओगे। जितने देर में आप ट्रिक्स को ढूंढोगे, फिर उसमें से आंसर कैलकुलेट करोगे, फिर आप बताओगे अच्छा 1/√3, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उससे बेटर है कि आपको सिर्फ साइन की तो वैल्यू याद रखनी है, आप साइन का वैल्यू याद रख लो। जैसे कि मैंने पूछा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, बात खत्म। जैसे आपको अपने पापा का नाम याद है, आपको अपने स्कूल का नाम याद है, तो वैसे ही आपको ये चारों पांचों वैल्यूज याद रखने हैं। ठीक है, बिना किसी ट्रिक का कोशिश करो याद रखने का बाय डिफॉल्ट। जैसे आपको ए फॉर एप्पल याद है ना, यू फॉर एम्ब्रेला याद है ना, वैसे याद रखना है इसको। नाउ अब साइन जब याद हो गया तो उसके आगे वाले वैल्यूज कैसे याद होंगे, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे कॉस जो है आपको पता है कि यहाँ पे साइन हमने लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी कॉस जब लिखना है ना तो हम लोग साइन का उल्टा लिख देंगे, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। साइन 90 की वैल्यू उतनी होगी जितने की कॉस 0 की वैल्यू होगी, साइन 60 की वैल्यू उतनी होगी जितने की कॉस 30 की वैल्यू होगी, है ना। देखो ये वाला चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये तो सेम ही हो गया। फिर ये वाला चीज़ यहाँ लिखा हुआ है एंड फिर ये वाला चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। यानी कि इस तरीके से हम लोगों से किसी ने अगर पूछा, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बेटा कॉस 0 की वैल्यू बताओ,
तो मेरे को पता है अच्छा कॉस 0 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि साइन 90 की वैल्यू होगी। साइन 90 तो आपको याद है, यानी कि आप फटाक से बोल दोगे 1। आपसे किसी ने पूछा कि कॉस 45 की वैल्यू बताओ, तो आपको तो पता है ना कि कॉस 45 की उतनी वैल्यू होगी जितनी कि साइन 45। ठीक है, तो यानी कि 1/√2। आपसे किसी ने पूछा कि कॉस 30 की वैल्यू बताओ, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा कॉस 30 मतलब कि साइन 60 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। बताओ इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा, या किसी ने पूछा तो दिमाग में कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा, ट्रिक से कम टाइम लगेगा। राइट, आप जो ट्रिक याद करते हो ना, ट्रिक से बहुत कम टाइम लगेगा, एंड ये जो है ना आपकी मेंटल एबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। आपको जब आइडेंटिटी में पढ़ाऊंगी ना ट्रिग्नोमेट्री में 8.4, वहां पे भी हेल्प करेगा आपको। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कॉस 0 की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की साइन 90 की होती है, कॉस 30 की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की साइन 60 की होती है, कॉस 45 की वैल्यू उतनी होती है जितनी की साइन 45 की होती है, कॉस 60 की वैल्यू उतनी होती है जितनी की साइन 30 की होती है, एंड फाइनली कॉस 90 की वैल्यू उतनी होती है जितनी की साइन 0 की होती है। ओके, नाउ इसमें एक और चीज आपने गौर किया होगा साइन और कॉस की वैल्यूज में, कि साइन की वैल्यू ना 0 से 1 के बीच में होती है। साइन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, लेकिन कॉस की वैल्यू का क्या है, ये भी 0 और 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। राइट, देखो एक से कम हो रहा है ना, 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड इसमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कॉस की वैल्यूज 0 से 1 इंक्रीज होती है या फिर 1 से 0 डिक्रीज होती हैं, तो 1 से 0 डिक्रीज होती है, 1 से 0 डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, और साइन की वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज होती है। अब आते हैं हम लोग टैन पे। अच्छा, जब मैंने आपको रेशियोज पढ़ाए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि टैन जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, बताया था ना मैंने। और मैंने ये भी कहा था कि आपको आगे काम आने वाला है ये चीज़। देखो यहाँ पे भी काम आ रहा है, और आपको आइडेंटिटी पढ़ाऊंगी तो ये हर चीज़ काम आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे टैन आपको पता है कि साइन और कॉस का को डिवाइड कर दे तो टैन आ जाएगा, पर ठीक है ना, तो साइन और कॉस का जो एंगल का जो वैल्यू है उसको भी डिवाइड कर देंगे तो टैन आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। कर लो, 0/1, 0/1 कितना होता है, 0 ही होता है। 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करो 0 ही होता है। अब उसी तरीके से देखो, अगर tan 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो 1/2 इंटू 2/√3, ऐसे ही करते हैं ना, ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है जब मल्टीप्लाई होता है तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 1/√3 आएगा। देख लो यहाँ पे 1/√3। ओके, चलो। अच्छा, इस चीज को ना आप, मैंने अलग से लिखा, आप यहीं पे भी कर सकते थे, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते, 1/√3 आ जाता, याद करने की जरूरत है क्या, बताओ। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, देखो 1 बचा हुआ है। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा, देखो यहाँ √3 बचा हुआ है। यहाँ पे भी डिवाइड कर लो 1/0, तो कभी भी किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से tan की वैल्यू आ गई। एक और बात बच्चे, जब मैं इसके बाद वाला 9th वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहाँ पे tan का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा, लगभग हर क्वेश्चन में। तो वहाँ पे आपको 0, 30, 45, 60 एंड 90 के वैल्यूज़ पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ज़्यादा टफ भी तो नहीं है ना बेटा, tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ओके, बच गया बाकी का 3, तो बाकी के 3 में से tan 45 की तो 1 होती है। ओके, और tan 30 बच गया, तो tan 30 की 1/√3 और tan 60 का उल्टा यानी कि √3। इतना आसान तो है, एक बार दिमाग में बैठा लोगे, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रिक अगर याद रखोगे, तो आपसे किसी ने पूछ दिया tan 60 की वैल्यू बताओ, तो पहले तो आपको ट्रिक ढूंढना पड़ेगा, अच्छा कौन सा वाला ट्रिक था, उसके बाद से उस ट्रिक से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे आपको दो दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, पहले तो ट्रिक भी याद रखना पड़ेगा, उसके बाद से उसके वैल्यूज भी याद रखने पड़ेंगे। ओके, ट्रिक के अकॉर्डिंग। बट यहाँ भी क्या है ना कि आपको थोड़ा सा मेहनत ही तो लग रहा है, बट वो परमानेंट हो जाएगा ना बच्चे, आपको नींद में भी कोई आप सोए हुए कोई पूछ दिया कि tan 60 की वैल्यू बताओ, √3 हो जाता है। राइट, जैसे कि आपसे कोई नींद में पूछता है आपका नाम क्या है, आप बता देते हो ना, या फिर कोई पूछता है बी फॉर क्या होता है, आप बैट बता देते हो ना, यू फॉर क्या होता है, अम्ब्रेला, आप बता देते हो ना, वैसे ही इसको याद कर लो। ओके, नाउ tan की तो कहानी खत्म।
अब हम लोग आते हैं कॉसेक पे। पहले तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम लोग आते हैं कॉसेक पे। देखो कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है बच्चे। किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया था। किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ओके, अब जब साइन का रेसिप्रोकल होता है तो मतलब कि अगर मैं जीरो को उल्टा कर दूं, अगर, क्योंकि 0 डिग्री साइन का 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 का उल्टा कर दूं, तो 0 का उल्टा करूं का मतलब क्या होता है, 0/1 है ना। 1 छिपा होता है किसी भी संख्या के नीचे, तो यानी कि इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/0, राइट। एंड 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। देख लो नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा करूंगी तो 2/1 यानी कि 2, देखो 2 है। उसी तरीके से इसको उल्टा करूंगी तो √2/1, तो देखो यहाँ पे √2/1, क्योंकि 1 का तो वैल्यू होता ही नहीं है डिनोमिनेटर में, तो √2। ओके, इसका उल्टा कर लो यानी कि 2/√3, यानी कि देखो 2/√3। इसका उल्टा कर लो 1/1, तो यानी कि 1, है ना। कितना आसान है। यानी कि आपसे किसी ने पूछा कि कॉसिक 45 की वैल्यू बता दो, तो कॉसिक 45 की वैल्यू बता दो यानी कि साइन 45, तो साइन 45 1/√2 है, तो 1/√2 का उल्टा करो यानी कि √2। इतना इतना सा दिमाग लगाने में कहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चे। और आपका तो मेंटल प्रॉब्लम भी तो सॉल्व हो रहा है ना, आपका जो ब्रेन है, IQ लेवल है, वो भी तो बढ़ रहा है ना बच्चे। एक दूसरे से कनेक्शन बैठा पा रहे हो। एंड मैथमेटिक्स में यही होता है कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करो। ओके ना, पूरा का पूरा साइंस ही यही चीज है, साइंस मैथ्स यही चीज है। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करो, एक चीज को दूसरे चीज से रिलेट करो। ओके, अच्छा, अभी आप बताओ, कॉसेक अगर आपको पता है तो सेक निकालने का दो तरीका है। ठीक है, कॉसेक पता है तो सेक निकालने का दो तरीका है। कैसे निकालेंगे, तो पहला चीज तो वही वाला है, आप कह सकते हो कि मैम अब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस का उल्टा है होता है यानी कि 1 है, तो इसका उल्टा कर दो यानी कि 1/1, 1 ही रह जाएगा, हो गया। √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। ओके, बट ठीक है, ये तरीका सही है, बट मैंने तो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कॉस का तो याद रखना नहीं है। कॉस का तो हम लोगों ने साइन के अनुसार निकाला था ना, तो कॉस का नहीं याद रखेंगे। अब नहीं याद रखना है कॉस का, तो इसका उपाय क्या है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग सारे के सारे रेशियो साइन से ही कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो साइन के हिसाब से ही हम सारे के सारे रेशियोज याद करने वाले हैं। अभी देखो साइन से कैसे निकलेगा। साइन के अकॉर्डिंग हमने कॉसिक निकाला, ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग हमने कॉसिक की वैल्यूज निकाली। अब अगर कॉसिक की वैल्यू को उल्टा कर दें तो क्या सेक की वैल्यू नहीं आ जाएगी। जैसे साइन की वैल्यू को हम उल्टा लिख रहे थे, यहाँ पे इस तरीके से जा रहा था 90 तक, तो हमने 90 से उल्टा ले लिया, तो हमारी कॉस की वैल्यूज आ गई। तो उसी तरीके से क्या हम कॉसिक की वैल्यूज को उल्टा ले ले, 90 से ले ले, स्टार्ट करें, तो क्या हमारी सेक की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉसिक 91 है, तो देखो सेक 01 है। उसी तरीके से कॉसिक 60 2/√3 है, तो देखो सेक 30 2/√3 है। 45 की वैल्यू दोनों में देखो सेम आ गई, यहाँ पे भी तो सेम थी ना, साइन में भी देखो, साइन और कॉस में भी सेम थी। उसी तरीके से आपको अगर सेक 60 की वैल्यू लिखनी है तो आप कॉसेक 30 की वैल्यू लिख दो। आपको अगर सेक 90 की वैल्यू लिखनी है तो आप कॉसेक 0 की वैल्यू लिख दो। ओके, यानी कि एक्सचेंज ऑफर आ गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये यहीं रह गया, ये वाला यहाँ चला आया, एंड फिर से ये वाला यहाँ चला आया। ओके, कितना इजी हो गया ना। नाउ अब बात आती है कि मैम कॉट का वैल्यू कैसे याद रखेंगे। अरे भाई, तो आपको टैन की तो पता है ना, टैन का वैल्यू तो आपको याद हो गया ना, तो वापस वही करो ना, कॉट का वैल्यू उल्टा हो जाएगा टैन के। टैन 90 की वैल्यू कितनी है, नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। टैन 60 की वैल्यू कितनी है, √3, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो भाई टैन 45 की भी 1 ही होती है। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो उतनी होगी जितनी कि टैन 30 की होती है, यानी कि 1/√3 होती है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। टैन का 0 से लेकर 90 तक का जो वैल्यू होता है उसमें कॉट को उल्टा ले लो, 90 से 0 तक की वैल्यू ले लो, हो जाएगा, बात खत्म। यानी कि आपको ट्रिक्स खुद बनाने हैं बच्चे, कि आपको कैसे याद रखना है, तभी एक बढ़िया मैथमेटिशियन, बढ़िया साइंटिस्ट बनोगे। ओके, साइंस के स्टूडेंट हो तो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, राइट। कितना देर तक फॉर्मूला से रटते रहोगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको टेबल को याद रख लेना, जैसे कि आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल याद है, वैसे ही ये टेबल भी आपको याद होने चाहिए। ओके, सो आप मेरे वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट करके देख लेना, राइट, क्योंकि मैं अगर इसी चीज़ को वापस रिपीट करूंगी तो आपका टाइम लॉस होगा। तो यूट्यूब पे वीडियो है, इसका यही तो फायदा है ना, कि आपको समझ में नहीं आई बातें तो एक बार और चला के देख लो, अभी भी समझ में नहीं, एक बार और चला के देखो। ओके,
तो इस तरीके से आपको भी बेनिफिट होगा, राइट। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। क्वेश्चंस ट्राई करना, ओके। और मेरे को कमेंट में बताना कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ट्रिगो पढ़ने में, क्योंकि मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है।